बियॉन्ड डार्क साइड ऑफ कोरोना। सरप्राइज हुआ ना कि ये कैसा टॉपिक हुआ, बियॉन्ड डार्क साइड ऑफ द कोरोना, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है कि डे बाय डे कोरोना के पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया में 21 डेज का लॉकडाउन है, बट पेशेंट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं हमको लगता है कि लॉकडाउन आगे भी एक्सटेंड करेंगे। ये कैसा टॉपिक हुआ, बियॉन्ड डार्क साइड ऑफ द कोरोना। अभी देखें तो पूरी दुनिया में डे बाय डे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। मोर देन 1 लाख पेशेंट्स हैज डाइड ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक्स कंडीशंस। ये बहुत अभी डार्क साइड इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि कोरोना का अभी ये इस तरह का अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन से पूरी दुनिया में इस तरह छाया हुआ है कि अभी हम बोल सकते हैं कि 80% ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया। सबको एंग्जाइटी हो रही है, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस है, बहुत सारे लोगों को इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, डे बाय डे फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि घर में थोड़ा फाइनेंस का दिक्कत रहता है, सब मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का अगेन एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि अगर ये लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद व्हाट अबाउट द जॉब, और बहुत सारे लोग को अपना जॉब पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। So these all are the dark side of the corona. But I just wanted to tell you that do you feel it is 100% the dark side of corona? क्या इससे आगे कुछ हो नहीं सकता है? क्या हम यही डार्क साइड में पड़े रहेंगे? देखो, सिचुएशन जो है वो तो सो है, बट आप मेरा वीडियो ये कंटिन्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस हिसाब से बात कर रही हूँ। बिकॉज यू नो एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, एवरी डार्कर साइड हैज अ ब्राइटर साइड्स। वंस द सन गेट्स सेट्स, इट्स अगेन गोइंग टू राइज इन नेक्स्ट मॉर्निंग। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एक बार ये जो हो गया, पैंडेमिक कंडीशंस आ गई, कोरोना आज है तो उसका मतलब ये नहीं कि कल भी कोरोना रहेगा। कल नई सुबह डेफिनेटली होगी। और इट्स फॉर दैट आई जस्ट वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जाम्पल थ्रू दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. Now it depends on you how you see this glass of water. Are you seeing this glass of water as empty, or are you seeing this glass of water as a half full? If you see the glass of water is half full, then again stay connected to my video, and when I complete the video you will also tell that definitely कोरोना ऐसा नहीं है कि कोरोना की डार्कर साइड है, there is a brighter side also. सो आई कैटेगराइज कि कोरोना एक है कि डार्कर साइड है। अभी देखो जो सिचुएशन है सो है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कोरोना बढ़ रहा है तो हम अब सिर्फ अभी इतना ही कर सकते हैं कि वी स्टे एट आवर होम, और जो भी है अभी आगे फैलने से रोकना है, बस वही हम कर सकते, आगे हम कुछ नहीं कर सकते। या द साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स आर देयर वर्किंग फॉर द कोरोना, फॉर द वेलफेयर, दे आर इन सर्च ऑफ द वैक्सीन्स, और वो लोग अपना 100% दे रहे हैं और हमारे लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा लेके आएंगे। सो वी डू हैव अ ट्रस्ट ऑन देम। उनके काम पे हमको पूरा ट्रस्ट है, और लेट अस सी कि वो लोग सब अच्छा करें और बहुत जल्दी हमको कोरोना का वैक्सीन हो जाए या बहुत जल्दी हमको कोरोना की ट्रीटमेंट मिल जाए। बट व्हाट अबाउट द ब्राइटर साइड ऑफ द कोरोना? ब्राइटर साइड ऑफ द कोरोना मीन्स हम ये ग्लास को हाफ फिलअप देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो सो है, पर यस उसमें भी हम अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हमको किधर अपॉर्चुनिटी मिला? बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट है कि जो ये 21 डेज का लॉकडाउन हुआ है या पूरे वर्ल्ड में जो भी लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोगों को ऐसा चांस मिला है कि जो वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है। एक बहुत अच्छा कोट आया था, आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर यू दैट इफ यू आर अनेबल टू गो समवेयर आउटसाइड, गो इनसाइड। उसका मतलब क्या है? अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आपको परमिट ही नहीं है, ये तो लॉकडाउन है, बेटर है आप घर में रहे, सेफ रहे। सो आप बाहर नहीं जा सकते, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, गेट इनसाइड। आप अपने हृदय में झांक के देखिए कि फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चल रहा है, क्या मैं किसके लिए जन्मा हूँ, मेरा व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ माई लाइफ। सो यू गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सी आई हैव कैटेगराइज फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट इज द ब्राइटर साइड ऑफ द कोरोना. First, that is family. The biggest and positive point about this lockdown due to this COVID-19 is
our family get benefited from it. हम अपनी फैमिली में, मुझे याद नहीं कि इतने अच्छे दिन, इतने क्वालिटी दिन मैंने मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे फैमिली के साथ बिताए हैं. आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये हमको अपॉर्चुनिटी मिला. 21 days वी आर एबल टू लिव विथ अवर फैमिली. ये कभी भी नहीं हुआ मेरे, इवन आफ्टर माई मैरिज दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टे कनेक्टेड विथ माई चाइल्ड सिंस लास्ट 21 days. आई गेट एन अपॉर्चुनिटी और वो भी बहुत खुश है. वी आर एंजॉइंग. सो फैमिली से कनेक्शन जोड़ने का बहुत अच्छा टाइम मिला है हमको. सो दिस इज द ब्राइटर पार्ट ऑफ द कोरोना. सेकेंड, हमको चांस मिला है कि कोई फैमिली मेम्बर हमारा दूर है तो हम उनके साथ फ़ोन पे बात करते थे, अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते, अपने सिस्टर, ब्रदर, कजिन सबके साथ बात कर सकते हैं. सो ये कोरोना का हमको ब्राइटर पार्ट है. ऑल आर इंटेंशन, जब हम ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और सबके साथ गेट कनेक्टेड रह सकते हैं. सो दिस इज ऑल पॉजिटिव पार्ट और वी कैन से द ब्राइटर पार्ट ऑफ द कोरोना. और बहुत सारा ऐसा है कि देखो हमारी फैमिली में अभी तो कोई मेड परमिट नहीं करते, कोई मेड नहीं आती है, तो हमारे फैमिली में हमको ही कुछ अच्छा बनाना पड़ता है. मैंने यस्टरडे ही एक न्यूज़पेपर में देखा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे सर्चेस हुए, बट इंडिया में सबसे हाईएस्ट सर्च कौन सा हुआ पता है? दैट इज़ अबाउट द रेसिपी. बिकॉज इंडियन पीपल्स दे आर ऑलवेज वांटेड टू हैव अ डेलिशियस फूड. एंड सबसे हाईएस्ट मुझे भी चांस मिला, मेरी फैमिली को मैं अच्छा अच्छा खाना बना के खिला सकती हूँ. सो दिस इज़ द ब्राइटर पार्ट ऑफ द कोरोना. सेकेंड, first is the family that we are able to give them a time. Second is the personal growth. बहुत सारी ऐसी चीज़ थी कि हम नहीं कर सकते थे. मॉर्निंग टू नाइट वी आर वर्किंग. कुछ भी हो जाए, वर्क जॉब पे जाते थे, इधर करते थे, उधर करते थे, ये करते थे, वो करते थे, पर एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं ये कर सकती. बहुत सारी ऐसी चीज़ है, बहुत बुक्स हमको रीड करनी होती थी. वी आर अनेबल टू डू इट, बट यस हमको ये क्वालिटी टाइम मिला है. पर्सनल ग्रोथ पे हम काम कर सकते. बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे हम नहीं कर सकते थे, बट यस नाउ हमको टाइम मिला है. 21 days का टाइम मिला है, मे बी लॉकडाउन में एक्सटेंडेड, तो हम वो कर सकते हैं. फिटनेस पे पहले ध्यान इतना नहीं रख सकते थे, अभी घर में बैठे बैठे ही जिम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है. हम घर पे योगा करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं. मेरा ट्रेडमिल मेरे को कितना 5 years से इधर पड़ा हुआ था. हम वॉकिंग के लिए बाहर जाते थे, अभी ये ट्रेडमिल को उसका हमारा बेनिफिट मिल रहा है. ऐसा है. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे एक्सटेंड कर सकते हैं. कोई मेंटर बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे फेवरेट मेंटर है, हमको उनको मिलने का चांस नहीं मिला, बट थ्रू द वेबिनार और नाउ डेज सो मेनी कोर्सेज आर देयर, वी कैन गो इनसाइड ओवर देयर एंड हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं. सो दिस इज द पर्सनल डेवलपमेंट एंड ब्राइटर साइड वी गेट एन अपॉर्चुनिटी थ्रू दिस कोरोना लॉकडाउन पीरियड. थर्ड कौन सा बेनिफिट हमको मिला? दैट इज एनवायरमेंटल बेनिफिट. हमारा एनवायरनमेंट पूरा क्लीन हो गया है. 21 days से पॉल्यूशन बिकम्स डाउन. हम ऐसा पूरा हॉर्न का आवाज़ आता था, सुबह से लेके रात तक कंटिन्यू हॉर्न का आवाज़ चालू, कंटिन्यू ये व्हीकल निकलते थे, पॉल्यूशन रहता था और हमको उन पे काम करना पड़ता था. बिकॉज एवरीवन इज़ वर्किंग ओवर देयर, मॉर्निंग टू नाइट एवरीवन इज़ डूइंग एंड दे आर वर्किंग. सो हम भी करते थे. बट येस ये 21 days के पीरियड में मॉर्निंग में जब कोयल की आवाज़ आती है हम सुन पाते हैं, जब कबूतर की थोड़ी आवाज़ आती है हम सुन पाते हैं. सो दिस इज़ लाइक कि नेचर इतना बहुत अच्छा हो गया है, सब क्लीन हो गया है. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो पोल्यूशन का था साउंड हो गया है. रोड एक्सीडेंट कम हो गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के पेशेंट मर रहे हैं उससे ज़्यादा तो हमारे देश में रोड एक्सीडेंट से लोग मर रहे थे. सो इन शॉर्ट टोटल अगर हम करें तो हमने कुछ लाइफ सेव कर ली है. हम वैसा भी कर सकते हैं, कह सकते हैं दिस इज़ द ब्राइटर पार्ट ऑफ द कोरोना. एंड येस बहुत सारे ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल जलंधर से हिमालय दिखने लगा. अभी ये तो मिलेनियम ईयर्स में भी ऐसा कंडीशंस कभी नहीं आया होगा कि जलंधर से 200 किलोमीटर्स दूर हिमालय दिखता होगा. एवरीथिंग नेचर बिकम्स सो पॉल्यूशन फ्री. सो हमको ये एडवांटेज है. एंड फोर्थ एडवांटेज दैट वी गेट इज technologically we become somewhat sound.
पहले हम कभी जूम एप्लीकेशंस नहीं यूज़ करते थे, पहले हम कभी ऐसा गूगल डियो से सबके साथ बात करते थे, ऐसा कभी नहीं होता था। हमारे पास टाइम हो या नहीं हो, हमारे फ्रेंड्स के साथ हम ऐसे बात नहीं करते थे जैसे हमको ये 21 डेज में चांस मिला है बात करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, हमने कभी नेटवर्क, पहले सब बहुत सारे लोग करते होंगे बट हम लोग नहीं करते थे, नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते थे। वी गॉट अ चांस टू अपग्रेड अवर सेल्फ। सो ये कोरोना का ब्राइटर पार्ट है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हुए। नहीं पता हो तो हम सीखते हैं कैसे करते हैं। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं कि जो सिखाते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। ये यूट्यूब में जो मैं वीडियो डालती हूँ वो भी मेरे को नहीं पता था, बट ये 21 डेज का मुझे को चांस मिला। सो दिस इज द ब्राइटर पार्ट ऑफ द कोरोना, आई लर्न फ्रॉम द नेट, और अब मैं डाल रही हूँ ये यूट्यूब का वीडियो। सो दिस इज द ब्राइटर पार्ट ऑफ द कोरोना। एंड फिफ्थ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोगों में एक मानवता आ गई है। पहले कैसा था कि एवरीबडी इज वर्किंग, सब लोगों को सबकी फिक्र नहीं थी। अभी एक मेड भी घर पे आती है ना तो हम लोग को उनकी फिक्र है, बिकॉज वो मेड ऐसी है कि हम जो पैसा देते हैं उनसे उसका घर चलता है। सो हमको थोड़ा हो रहा है, हम कभी उसका पैसा नहीं काटते। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि उसका पैसा नहीं काटते होंगे। बहुत सेवाभावी संस्था अभी ऐसी है कि जिसको खाने को नहीं मिलता उनको झाँक के उनके घर पे पहुंचा रहे हैं। हमारे सिटी में ही एक संस्था ऐसी है कि नियर अबाउट वो पूरा वृद्धाश्रम तो चला रहा है, उसके साथ साथ ऐसे 2000 से ऐसे ओल्ड पीपल है कि जिनको कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो उनको घर पे जाके खाना पहुंचा रहे हैं। उन मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम घर पे जाके अपना टिफिन की सर्विस दे रहे हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में थोड़ा मानवता जो बोलते हैं ह्यूमैनिटी, उसका रेशियो बढ़ गया है और होना भी चाहिए। बिकॉज दिस इज सच ए कंडीशंस कि ऑल वर्ल्ड हैज़ टू बी टुगेदर। सब एक एक सिचुएशन में है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी के हाथ में अभी सॉल्यूशंस नहीं है। साइंटिस्ट आर देयर वर्किंग फॉर द सॉल्यूशंस, बट बाकी के अदर लोग के पास कुछ भी सॉल्यूशंस नहीं है। बट हाँ, इफ़ दे विश दे कैन क्रिएट ए सॉल्यूशंस। बहुत सारे इनोवेशंस भी हुए हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बहुत सारी कंपनी ऐसी थी तो वो नया बनाना चालू कर दिया। सेकंड इनोवेशंस होते हैं कि जैसे सैनिटाइज़र कैसे बनाते हैं, वो इनोवेशन हुआ। सैनिटाइज कैसे करते हैं वो मशीन का, वो नया इनोवेशंस हुआ। जैसे वो बोलते हैं ना कि एप्रन जो डॉक्टर्स लोग पहनते हैं, अभी कोरोना प्रूफ एप्रन कैसे बनाया जाए, तो उसका भी कुछ इनोवेशंस हुआ कि इकोनॉमिकल रेट में सब कैसे हो। सो इनोवेशंस भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे सिटी में एक कंपनी सीएनसी कंपनी है कि जिन्होंने ऐसा ट्रैक्टर बनाया कि सब लोग उधर उधर जाके सब रोड पे जाके वो सैनिटाइज कर सके। सो वो सभी हो। सो इनोवेशन का भी चांस मिला, क्योंकि जब ऐसी कंडीशंस आती है कि सब लोग प्रॉब्लम में रहते हैं तो इनोवेशंस को एग्रीवेट होना पड़ता है, सबको थिंकिंग करना पड़ता है। ये बिगेस्ट एडवांटेज है कि दिस इज द बिगेस्ट ब्राइटर पार्ट ऑफ द कोरोना वायरस और ड्यू टू दिस कोविड-19 कि हमारा सोचने की जो ताकत है ना वो बढ़ गई है। दैट इज द बिगेस्ट ब्राइटर पार्ट ऑफ दिस लॉकडाउन। सो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंग्जाइटी ले लो, स्ट्रेस में आओ, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। जस्ट बी रिलैक्स, थिंक अबाउट द पॉजिटिव पार्ट। आप सिर्फ इतना सोचो कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ये ग्लास आधा खाली है। बिकॉज जब खालीपन जिंदगी में आता है तो खाली दिमाग में बहुत सारी चीज़ आती है, ये नहीं होना चाहिए। खाली दिमाग में जो वही चीज़ आनी चाहिए जो अपनी भलाई के लिए हो, जो दूसरों लोगों के भलाई के लिए हो, जो सोसाइटी के भलाई के लिए हो, जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने के लिए पूरा अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए हो। सो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस वीडियो फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और ये मेरी तरफ से एक ट्राई है कि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि कोरोना बहुत वर्जन कंडीशन से कुछ भी होगा, हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। बस आपको हैप्पी रहना है,
खुश रहना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, जो भी अच्छा लगे वो करना है। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अपने फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करनी है, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना है। अच्छा, कोरोना में देख सकते हैं जैसे पहले अभी रामायण महाभारत के टाइम में कैसा था, पहले के ज़माने में जब रामायण महाभारत चालू होता था तब पूरी दुनिया सब अपना बंद करके रामायण महाभारत देखती थी। आज उसका एडवर्स कंडीशंस है कि लॉकडाउन में सब बंद है, तब हम रामायण महाभारत देखते थे। उस टाइम भी फैमिली के साथ देखते थे, अभी भी फैमिली के साथ देखते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी you get in your once in a lifetime. So take a privilege of it, take a benefit of it. Thank you so much. Hope you like my video, and I request you, if you like my video, kindly subscribe my channel, because when I get a chance I come up with a new video and that is interesting one. Thank you so much.